तो संकल्प अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारा राजवंश है उसमें हम राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में जानेंगे। और हमारी जो एक क्लास है ये हम अध्याय 22 कर रहे हैं। इसमें हम दक्षिण भारत की जो प्रमुख राजवंश हैं इनको पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पल्लव वंश के बारे में जाना था और आज ये जो हमारा अध्याय 22 है इसकी ये दूसरी क्लास है। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। तो कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दंती दुर्ग था। शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और शुरुआत में यह क्या था, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हैं इसके अधीन यह काम करता था। ठीक है, तो इनकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत जो वर्तमान का मालखेड़ सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से देखिए, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ये क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे ये थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णदेव ने ही करवाया था। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ध्रुव राष्ट्र वंश का पहला शासक था और ध्रुव क्या था? राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो क्या होता है, जो ध्रुव था वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज के पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता। मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या कहलाता है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हम उसे कहते हैं जिसमें जो तीन लोग आपस में लड़ रहे हो, किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए कोई तीन लोग आपस में लड़ रहे हो। तो इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को क्या कर दिया? पराजित कर लिया और कन्नौज पर यह क्या कर लिया था? इसने अधिकार कर लिया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है और ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। और गोविंद तृतीय ने क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर जो चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। तो अभी तक अपन ने इसमें राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या जाना कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। यह क्या था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और यह कर्नाटक के जो चालुक्य वंश के चालुक्य राजाओं के अधीन था। शुरुआत में यह चालुक्य वंश के जो राजाओं के इसके अधीन था। इसकी राजधानी क्या थी? मानखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ये क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है और यह वत्सनरेश और पाल नरेश धर्मपाल को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पल्लव, पांडव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, गोविंद तृतीय ने क्या किया था? गोविंद तृतीय ने जो पल्लव थे, पांड्य थे और केरल एवं गंग शासक का जो संघ बना था, मतलब ये लोग एक साथ यूनिटी में रहते थे, इनको भंग किसने किया था? गोविंद तृतीय ने इसको क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म को मानने वाला था अमोघवर्ष। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की क्या करवाई? रचना करवाई। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की क्या की? रचना की। और क्या देखिए, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन,
गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अमोघ वर्ष ने जो कौन सी नदी में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था, तो वो नदी थी तुंगभद्रा नदी। इस नदी में इसने समाधि लेकर अपने जीवन का क्या कर लिया था, अंत कर लिया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अलम सूदी भारत आया था। ठीक है, याद रखना। इसके तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा और इसने तत्कालीन जो राष्ट्रकूट शासक थे इनको पूरे भारत का सबसे श्रेष्ठ शासक कहा। कौन ने? अलम सूदी ने। यह कौन था? अरबी निवासी था। कब आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वो कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोंस रहते थे। कौन रहते थे? पोंस, जिन्होंने शांति पुराण की क्या की? रचना की। और इन्होंने क्या की थी? शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 1973 में ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या डाल दी? नींव डाल दी। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे के जो तैलप द्वितीय ने क्या किया? 1973 ईस्वी में कर्क को क्या हराकर राष्ट्रकूट राजवंश पर अपना क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं और कल्याणी पर चालुक्य वंश की क्या नींव डल जाती है। एलोरा एवं एलिफेंटा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के समय में ही हुआ है। और इन मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ है? राष्ट्रकूट राजवंशों के समय में ही इन वंशों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एलोरा में 34 कला शैल कृतियाँ गुफाएँ हैं। एलोरा में कितनी? 34 शैलकृत गुफाएँ हैं। इसमें 1-2 बौद्ध धर्मों के लिए, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के लिए और 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएँ हैं। तो एलोरा में कुल कितनी शैलकृत मतलब पत्थरों पर लिखी गुफाएँ हैं। 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के लिए हैं, 13 से 29 तक की हिंदू धर्म की गुफाएं और 30 से 34 तक की जैन धर्म की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10 की है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएँ भी हैं और यहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएँ भी हैं जिन्होंने 2 थल तथा 3 थल नाम दिया जाता है। और जो 2 मंजिला और 3 मंजिला जो गुफाएं हैं, तो 2 मंजिला की गुफा को 2 थल और 3 मंजिला की गुफा को 3 थल गुफा कहा जाता है, जिन्हें एलोरा की गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। किसने किया था? थेविनेट ने 7वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी क्या थे? उपासक थे। किस धर्म के? जैन धर्म के भी क्या थे? उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति दी। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने क्या किया था? मुसलमानों को अपने राज्य में बसने दिया था और इस्लाम के प्रचार प्रसार करने की क्या दी थी? इन्होंने छूट दी थी कि आप अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा कि जो शुरू से देख लीजिए, हम एक बार शुरू से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने देखा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। यह कब बैठा राजगद्दी पर? 752 ईस्वी में बैठा था।
ठीक है। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख हमने राजा देखे, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लेता है। और उन नरेश, ये प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर देता है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारावर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की क्या की रचना की। और जो आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। और अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का क्या कर लिया था? अंत कर लिया था। और जो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अलम सूदी भारत आया था तो इसने क्या किया था? इसने कहा था कि राजू राष्ट्रकूट शासक है, यह भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक है, इनसे बेहतर और कोई भी नहीं है। तो उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक महान सम्राट हुआ वो था कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में जो कन्नड़ भाषा के कवि पोंस रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की क्या की रचना की। और कल्याणी के चालुक्य तेलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना क्या अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या नींव डल गई। और एलोरा के जो एलोरा एलिफेंटा जो गुफा मंदिर हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। एलोरा में कुल 34 कला शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए, 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं और 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं। और राष्ट्रकूट जो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी क्या थे? उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार प्रसार करने की क्या दी थी? स्वीकृति दी थी। दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम चालुक्य का जो कल्याणी वंश है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनकी भी ज्ञान वृद्धि हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में चालुक्य वंश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।